वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस और इसे हम कहते हैं प्लैंक्स लॉ भी। ये नया टॉपिक है 25.1.3। इससे पहले हमने 25.1.2 पढ़ा था जिसमें हमने ये तीनों लॉस किए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब डिटेल में पढ़ा था। अब हम आते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस पे। ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ इस पूरे चैप्टर के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर मैसेज कर दें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, उसको है ना ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए। वहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, और सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एम कैट, ई कैट सबके। तो ज्वाइन कर लें आप वो। अब हम शुरू करते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस कि ये है क्या। तो देखें, अभी तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी कि यार ये होती क्या है सब वगैरह। अब प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्लैंक्स लॉ है ना, ये सबसे सबसे पहली चीज़ थी जिससे है ना आपकी क्वांटम थ्योरी शुरू हुई। कैसे? यार सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ा था और अपने नोट्स में भी लिखा था शुरू शुरू में कि यहाँ पे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में इसमें क्या लिखा था हमने, मैक्स प्लैंक भाई साहब ने क्या बोला था कि जो आपकी एनर्जी और लाइट है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब रिलीज्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। इसका मतलब क्या है, लेट्स से आप है ना गाड़ी लेते हैं अपनी और उसका है ना पेट्रोल आप साड़ते हैं, तो जो एनर्जी उससे रिलीज होती है ना वो कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस से मुराद क्या, कि मतलब जैसे आप रियल नंबर आपने पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस नंबर जो आपके रियल नंबर्स में आते हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ मसला नहीं है। रियल नंबर्स में आपके कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं। कंटिन्यूअस नंबर्स का मुराद क्या है कि अब उनके डेसिमल्स कभी खत्म नहीं होते। जैसे पाई हो गया, पाई के डिजिट्स कभी खत्म ही नहीं होते, 3.1415926585 ऐसे लगातार, ठीक है। और उसके अलावा आप ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप इसके सर्च अप कर लें, कभी डिजिट्स खत्म नहीं होंगे। गूगल पे जाके आप देख लें, मिलियंस एंड ट्रिलियंस, पता है डिजिट्स के खत्म नहीं होते। ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि यार ऐसे नंबर जिनके डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, तो लेट्स हमने 2 ले लिया, उसके डिजिट्स खत्म हो गए। हमने एक और ले लिया 5.5, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है लेकिन खत्म तो हो रहा है ना कम से कम, ये है। तो प्लैंक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि यार असली वर्ल्ड में जो हमने यहाँ पे न्यूटन लॉ ये सब पढ़े थे, वहां पे ये आते हैं आपके कंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन क्वांटम में है ना डिस्क्रीट पैकेट्स आते हैं, मतलब ऐसे यूं इन नंबर्स में रिलीज होते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स, ऐसे क्वांटा कहते हैं। ऐसे एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और यही आपका है ना प्लैंक का लॉ है, प्लैंक भाई साहब का। फिर अब यहाँ पे है ना एक तो चीज ये है कि जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी हमने ये ले ली, उसमें क्या है कि यार उनकी जो वॉल्स हैं या फिर जो उसके अंदर है वहां पे ना एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एटम्स हमने ऐसे यूं बना लिए, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और भी एटम्स बहुत होते हैं, मैंने अभी थोड़े से बनाए हैं यहाँ पे। तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ऑसिलेटर्स, ठीक है। ये कैविटी वॉल्स ये क्या है मैं भी बताता हूँ, लेकिन यार एनर्जी हमें पता चला कि यार जब आप एनर्जी रिलीज करते हो या फिर आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, जो आपकी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। हो क्या रहा है कि यार आपके जो एटम्स है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे हुए ना, उनकी शेल्स होती हैं ऐसे यूं, तो वो एक पॉइंट से लेके दूसरी जगह जंप मारते हैं और फिर ऐसे ही एक और शेल में जंप मारते हैं। वैसी सीन है ना, आप यहाँ पे समझ लें कि ये समझे आपका डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। जब आप हीट एब्जॉर्ब करते हो, तो लेट से आप इस पॉइंट पे हो, तो आप इधर से आइदर लेफ्ट साइड जाओगे या फिर आप राइट साइड जाओगे, या मतलब बाहर जा सकते हो या अंदर जा सकते हो, ठीक है। समझ लें ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अगर आपने ये बॉडी ली, ठीक है, और इसमें जो एटम्स हैं ये एनर्जी है ना एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, तो क्या होता है कि यार उनकी है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर जब रिलीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सीन है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये जंप मारे ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही है ना, समझने चक्कर है। तो ये जब जंप मारते हैं यहाँ पे है ना, ये आपकी ये जो कह रहे हैं ना एनर्जी लेवल्स, ये जो ई एन है, ठीक है, ये वही चीज़ है। यहाँ पे जो एन है, ऑसिलेटर जो बेसिकली है यहाँ पे कह रहा है कौन सा वाला, क्या ये एनर्जी लेवल्स की बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। आपने ये पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही सेम चीज़ है, बस वही यहाँ पे है ना लगा दिया। एटम्स जो हैं वो है ना जंप मार रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जगह एटम्स जंप मार रहे होते हैं जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
तो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बाहर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है, और जब एमिट करते हैं तो फिर वो है ना जंप नीचे मारते हैं, ज़्यादा करीब जाते हैं बीच में। ठीक है, तो ये डायग्राम एक रेफरेंस है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, कि बीच की तरफ जा रहे होते हैं अगर एमिट, और बाहर जा रहे होते हैं अगर एब्जॉर्ब। ठीक है, और से हमारा ये फॉर्मूला आ गया कि यार ई एन जो है वो है किसके बराबर, एन एच एफ के बराबर। आप यूजुअली ई वन ही पढ़ोगे तो ये ई इज इक्वल टू एच एफ ही होगा, लेकिन ई एन इज इक्वल टू एन एच एफ आप कर लो। और एच है ना आपका ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है जो हम आगे जाके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एच आ गया और ये आपका आ गया एफ। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया यार, हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी जो लेवल्स है हमारी, किस एनर्जी पे कितनी लेवल है। ठीक है, उससे है ना हमें पता चल गया। लेट से आप एनर्जी नंबर 2 पे हैं, ठीक है, और आप है ना जंप मारते हैं, आप है ना एब्जॉर्ब करते हो एनर्जी, तो आप एनर्जी 3 पे चले जाते हो। तो आप क्या करते हो यार, इधर से है ना आप NHF जो है आप इसकी वैल्यू निकालते हो, NHF ये 3HF आ जाता है, और फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे एक सर्टेन होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो 2HF होगा। उनको सब्ट्रैक्ट करके आप है ना डेल्टा ई निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में जाके अभी यहाँ पे है ना फेंक दिया गया है और समझाया नहीं गया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी है ना ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन मसला नहीं है, आप सिर्फ है ना अभी समझ लें यार एनर्जी लेवल्स होती हैं। एनर्जी लेवल्स है ना 1 2 3 4 बहुत सारी है ना शेल्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में शेल्स होते हैं ना, ऐसे ही शेल्स समझ ले, उन्हीं की बात हो रही है, अभी शेल्स की बात हो रही है। बस अब है ना इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पे क्या है आपके एटम्स, और ये है ना अब जब मारे हैं, और ये समझे E2 हो गया हमारा। यहाँ पे एक और जगह पे बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, लेट से ये आपके है ना एटम्स हो गए, ये है ना लेट से ये E2 है, ये E1 है। ठीक है, और इनकी आप एनर्जी कैसे निकालोगे यार, वो हमने फॉर्मूला वहाँ पे पढ़ लिया NHF करके। ठीक है, जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी, फिर आप यहाँ से जंप मारते हो तो मतलब यार आपने एनर्जी क्या की, एब्सॉर्ब की। वो कितनी की, वो यहाँ पता चल गया हमें। ये फॉर्मूला हमने क्या किया, NHF हमने इस जगह पे कैलकुलेट किया, इस जगह पे कैलकुलेट किया, हमने एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया। वही चीज़ है जो आप आयोनाइजेशन एनर्जी और सब में करते हो, और सेम चीज़ जब आप यहाँ से ना एमिट करते हो। ठीक है, तो बस आपको डिफरेंस लेना होता है और आपको पता चल जाएगा यार मेरी एनर्जी कितनी चेंज हुई है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी गई है, बहुत ही है ना एम ही है ना यहाँ पे एनर्जी लेवल्स लिख के बस है ना कम हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अब हम यहाँ पे आते हैं नोट्स में, और हमने यहाँ पे लिख लिया कि यार जो आपका प्लैंक्स हाइपोथेसिस लॉ है, एनर्जी जो आपकी रिलीज होती है वो किस में रिलीज होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब पैकेट्स में। और वॉल्स जो होती हैं वहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल ऑसिलेटर्स होते हैं जो एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली आपके लिए। ठीक है, और ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, EN इज इक्वल टू NHF। प्लैंक्स कांस्टेंट पे हम बाद में आएंगे डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल है ना इस सवाल पे आते हैं जो यहाँ पे है ना, ये जो आपका वर्ड एग्जाम्पल 25.1 है, इसमें ना एक कंफ्यूजन है और है ना थोड़ी सी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार जो आपकी अर्थ की सरफेस है वहाँ पे एनर्जी फ्लक्स, ये ख्याल रखें एनर्जी फ्लक्स कितनी है भाई, ये है। अब एनर्जी फ्लक्स आपका क्या है, फ्लक्स जो है ना आपका EF, एनर्जी फ्लक्स, ये किसके बराबर है, पावर अपॉन एरिया के बराबर। ठीक है, ये ख्याल रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी, ये गलत है, एनर्जी इज नॉट इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू दिस। और फिर अब ये कह रहा है कि यार टेम्परेचर बताओ कितना है टेम्परेचर। तो हमने यार स्टीफेंस लॉ के भाई साहब के जो थे उनके लॉ क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू ये लोअर सिग्मा A और T टू द पावर 4। ठीक है, अब यार हम P और A को है ना A की साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी फ्लक्स हो गया, और जो इसकी हमें वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये वाली, तो हम इसकी जगह ना यहाँ पे 1.02 टाइम्स 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या हो गया, किसके बराबर, हमने यहाँ पे स्टीफन भाई साहब का वो कांस्टेंट डाल दिया 5.67 टाइम्स 10 टू द -8, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय T टू द पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को है ना सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.02 टाइम्स 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5.67 टाइम्स 10 टू द पावर -8। मैंने बस क्या किया है, सिर्फ सिंपल अलजेब्रा की, यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, लेकिन मैंने क्या किया है बेसिकली आपसे है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये मैंने A उस साइड पे डिवाइड कर लिया, ये भी इस साइड पे डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गए, A और A वाले सिग्मा,
ठीक है, और t⁴ है तो हम अब यहाँ पे √4 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 362 केल्विन। ठीक है, ये हमारा हो गया और बस हाँ सही है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे हाँ केल्विन या 90 डिग्री दोनों, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ होगा कि डिग्री या केल्विन में दे, लेकिन हाँ केल्विन में दे दें मसला नहीं है। 362 केल्विन ऐसे आया है। ठीक है, ये एनर्जी फ्लक्स है, एनर्जी नहीं है, इसका ख्याल रखें। और इससे हमारा ये हो चुका है प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड प्लैंक्स लॉ। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप है ना हमें यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको ये वापसी समझा देंगे। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और वापसी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको है ना नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, उधर से आप ज्वाइन कर लें। और साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमसीआईडी, कैट इन सब के नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स फ्री में मिल जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।